श्रवण के 5 फल होते हैं। जो भागवत सुनता है ना उसको 5 फल मिलते हैं। 5 नहीं मिले, 4 मिल जाए, 3 मिल जाए, 2 मिल जाए और 1 भी मिल जाए तो समझ लो भागवत श्रवण कर लिया। परीक्षित जी कह रहे हैं कि मुझे 5 फल मिले। 5 फलों में सबसे पहला फल है निर्भयता। भागवत सुनने के बाद जीव का मन निर्भय हो जाता है। किससे? मौत से। भागवत श्रवण यदि हमने कर लिया तो फिर मौत कभी आ जा, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि हमने अपनी तैयारी कर ली, अपने जो मार्ग है उसके लिए खर्च ले लिया। कई यात्रा पे जाते हैं ना, सारा सामान रखते हैं, राह खर्च लेते हैं, जेब भर के चलते हैं, वाली खर्चा के लिए चाहिए पैसा। राधे राधे। तो भागवत श्रवण करने का मतलब है कि हमने राह खर्च ले लिया है, मौत कभी आ जाए, निर्भय हो जाता है। तो गुरुजी मैं निर्भय हो गया। दूसरा फल है निसंदेहता। कोई संदेह नहीं है अब मुझे भगवान के होने का ना होने का। लोगों को होगा, मुझे पता है मेरे भगवान मेरे साथ है। एक गांव में ना एक संत निवास करते थे। हाँ। संत जैसे हमारे संत हैं, गांव के लोगों ने विचार किया कि महाराज जी से कथा सुनते हैं। चले गए जुड़ मिल करके, सरपंच जी को आगे लिया, प्रधान जी, सरपंच, चेयरमैन जो भी उसको आगे लेके गांव के लोग गए। संत महाराज से बोले गुरुजी आप ऐसा करो, आप बड़े अच्छे हो, हमें कथा सुना दो। गुरुजी बोले भाई क्यों कथा बता के चक्कर में पड़ते, वैसे ही ठीक है। बोले नहीं गुरुजी हमारी इच्छा आप कथा सुना। बोले ठीक है सुना देंगे, लेकिन एक शर्त है, मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उसका यदि तुमने सही सही जवाब दिया तो मैं कथा सुनाऊंगा, नहीं तो नहीं सुनाऊंगा। बोले ठीक है महाराज। दूसरे दिन मंडप बना दिया, टेंट लगा दिया, गद्दी बना दी बढ़िया वाली। संत आ गए, बैठ गए, सब भक्त लोग, जनता बैठ गई। संत बोले अच्छा भाई बताओ प्रश्न पूछूं? सब बोले हाँ जी पूछो। बोलो बताओ भगवान है कि नहीं है? संत ने पूछ लिया कि बताओ भगवान है कि नहीं है। राधे राधे। जनता ने सोचा कि अगर ये कह देंगे कि नहीं है तो क्या पता नहीं सुनाएगा था। सबरी जनता जो है दोनों हाथ उठा के बोले महाराज नहीं है, बिल्कुल नहीं है भगवान। संत उठे और चले गए आश्रम। जनता के ये क्या हुआ, दौड़ के पीछे पीछे गए, महाराज क्या हुआ? मैंने कि हम नहीं सुना रहे कथा। जब तुम्हें ये विश्वास है कि भगवान है ही नहीं, तुम चाहे 7 दिन सुनाए चाहे 24 दिन, के फर्क पड़ना है? भगवान तो है नहीं, तुमने सोच रखा। जन सब बोले महाराज नहीं नहीं नहीं, कल लाओ, आप कल सुनाओ, हम अब की बार सही जवाब देंगे। और सरपंच जी ने कह दिया कि देखो किसी ने ये नहीं कहना नहीं है, जैसे ही सवाल पूछे सबने कहना है यही है। दूसरे दिन संत आ गए, फिर बैठ गए गद्दी में, बोले सवाल पूछे? बोले पूछो। बोले बताओ भगवान है कि नहीं है? सबने दोनों हाथ खड़े करके बोले जी महाराज हैं, बिल्कुल हैं, यही है, हमने देखे थोड़ी देर पहले। संत फिर खड़े हुए, फिर चले गए, जनता फिर पीछे। बोले महाराज अब क्या हुआ? बोले जब तुमको पता है तो फिर मैं क्या कथा सुनाऊं? सरपंच बोला महाराज कल सुनाओ, अब की बार सही तरह से तैयारी रखेंगे, अब की बार थोड़ी कसर रहेगी। फिर पहुंच गए संत महाराज, बैठ गए गद्दी पर तीसरे दिन। अब सरपंच ने पहले ही क्लास ले रखी थी गांव वालों की, आधे कहना है और आधे कहना नहीं है। फिर तो ठीक है, जनता भी तैयार बैठी थी। जी पूछो प्रश्न। गुरुजी बोले मैंने बताओ भगवान है कि नहीं है? आधे बोले जी है, आधे बोले जी नहीं है। महाराज बोले देखो ऐसा है, जिनको लगता है वो उनको बता दो कि क्यों है, कैसे है? और जिनको लगता है नहीं है, वो जो कह रहे हैं उनको बता दो क्यों नहीं है। मेरा क्या काम, उठे फिर चले। तो ये जो असमंजस की स्थिति है ना वो खत्म हो जाती है, निसंदेहता हो जाती है कि भगवान है। निसंदेहता, यदि निसंदेहता नहीं आई तो समझ लो कथा नहीं सुनी, 7 दिन बर्बाद, टोटल लॉस।
गुरुदेव तीसरा फल है हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश। मुझे पता है मेरे हृदय में ठाकुर जी हैं, जिसको नहीं पता वो चिंता करे। गुरुजी मुझे पता है मेरे हृदय में भगवान है, मेरे हृदय में भगवान का प्रवेश हो गया है। गुरुदेव चौथा फल है परम प्रेम। मुझे सबसे प्रेम हो गया है, अब चाहे तक्षक आगे डस ले, मुझे उससे भी कोई वैर नहीं है, मुझे उससे भी कोई वैर नहीं, उससे भी प्रेम है। और पांचवा फल है सभी में प्रभु के दर्शन। मुझे सब में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, द्वारकाधीश के दर्शन हो रहे हैं।